फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो ये टीथिंग ट्रबल्स होती हैं, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो वो क्यों हो रही होती हैं बच्चे की बॉडी में। इसके ऊपर मेरा चैनल पे एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पर आज मैं कुछ और टिप्स के बारे में बात करूंगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं डेफिनेटली वो आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। पहले जानते हैं कि जब ये दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे की जो ब्लड है उसके अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन कुछ रिलीज होंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे और बॉडीली कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। ये जो चेंजेस हैं इनकी वजह से जो म्यूकोसा है, जो ओरल म्यूकोसा है जिसके अंदर से दांत निकल के आ रहा है, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि ये चेंजेस, ये हार्मोन्स, ये एंजाइम्स ब्लड में प्रेजेंट हैं, तो ये पूरी बॉडी की जो म्यूकोसा है और जगह पे जहां पर म्यूकोसा है उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा की बात करें, नेजल म्यूकोसा की बात करें या आई के पास की बात करें, तो वहां पे भी कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से दस्त होना या बच्चे को नोज में से पानी आना, आंखों में से पानी आना, जलन आना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। जो दूसरा एक रीजन जाना जाता है वो ये जाना जाता है कि क्योंकि बच्चे को जब गम में इरिटेशन हो रही है, वो बहुत परेशान है, तो वो क्या करेगा, वो खुद को बेटर फील कराने के लिए उसके आसपास जो चीजें हैं उनको मुंह में डालता है या फिर वो अपने हाथ को मुंह में डालता है। तो इन दोनों ही चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है कि बच्चे के हाथ साफ नहीं है, हो सकता है कि जो आसपास की चीजें हैं वो सब हमेशा बैक्टीरिया फ्री तो होती नहीं है। तो जब वो इन चीजों को मुंह में डाल रहा है तो सारे बैक्टीरिया उसके अंदर जा रहे हैं और जो उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है। ओके, तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो मैं फॉलो कर रही हूँ और मेरे लिए बेनिफिशियल रही हैं और मैं डेफिनेटली मदर्स को रिकमेंड करूंगी कि आप भी उनको फॉलो करें। सबसे पहली टिप ये है कि आप ट्राई करें कि जो बच्चे की रूम की बेडशीट है, जहां बच्चा नॉर्मली रहता है, उसको आप ऑल्टरनेटिव डे पे चेंज करें। मैं अपनी बेबी के रूम की जो बेडशीट है, जहां पे मेरी बच्ची रहती है, उसको ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे पे चेंज कर देती हूँ, जिससे कि वो बेडशीट कंप्लीटली क्लीन रहे। नेक्स्ट टिप ये है कि जो कपड़ा बच्चा ओढ़ता है, आप ट्राई कीजिए कि उसको आप डेली बेसिस पे वॉश करें। तो अगर आपके पास ज्यादा क्लोथ्स हैं जो बच्चे के ओढ़ने के लिए हैं, तो आप उसको डेली बेसिस पर फिर तो डेफिनेटली चेंज करा सकते हैं। नहीं तो आप एक बड़ी बेडशीट को बीच में से कट कर लीजिए और दो आपकी बेडशीट्स बन जाएंगी। एक को एक दिन उड़ाइए, नेक्स्ट डे उसको वॉश कर दीजिए और दूसरी को उड़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमेशा बच्चा जो कपड़ा ओढ़ रहा है वो बिल्कुल क्लीन है और अगर वो उसको मुंह में भी ले रहा है तो वो आपको पता है कि आपने डेली बेसिस पर वो क्लीन कपड़ा बच्चे को ओढ़ाया है। थर्ड टिप ये है कि जब भी बच्चे को आप कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि वो एकदम वॉश्ड क्लोथ्स हो। कभी भी बच्चे को यूज्ड कोई क्लोथ नहीं पहनाना चाहिए। बच्चे का कुछ गिरा लेते हैं तो हम दिन में भी कई बार ऐसा होता है कि कपड़े चेंज करते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अगर बच्चे ने पूरे दिन में कुछ नहीं गिराया है तो भी मैं रात के टाइम उसका जो कपड़े हैं चेंज कर देती हूँ अपनी बेबी के। क्यों? क्योंकि अब वो रात को फिर एकदम फ्रेश, न्यू, एकदम क्लीन क्लोथ्स पहन रही है, तो मुझे पता है कि अगर उसने वो मुंह में दिया तो फिर वो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए एटलीस्ट क्लीन है। ठीक है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप ट्राई कीजिए कि बच्चे के आसपास सिर्फ वही चीजें रखिए, वही टॉयज रखिए जिनको आप स्टरलाइज कर सके। इस टीथिंग पीरियड में जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उस टाइम पे ट्राई कीजिए कि ऐसे क्लोथ्स या ऐसी चीजें या ऐसे टॉयज बच्चे के आसपास मत रखिए जिनको आप क्लीन नहीं कर सकते, जिनको आप स्टरलाइज नहीं कर सकते या वॉश नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ऐसी चीजें रखती हूँ जिसको अगर बच्चा मुंह में डाल रहा है तो मुझे पता है कि मैंने वो मॉर्निंग में स्टरलाइज की है और इवनिंग में स्टरलाइज की है और तब वहां पे रखी है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप ट्राई कीजिए कि बच्चे का जो हाथ है वो क्लीन हो। मैं क्या करती हूँ कि मैं हर 3 से 4 घंटे में अपने जो बेबी है उसके हाथ को बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर में हल्का सा डिप करके क्लीन कर लेती हूँ, या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि कोई एकदम क्लीन क्लॉथ लेके उसको गर्म पानी में डिप करके उसको निचोड़ के अच्छे से अपने बच्चे के हाथ बार बार क्लीन कर दूं हर 3 से 4 घंटे में। इससे क्या होता है कि अगर बच्चे के हाथ पे किसी तरह का गंदगी भी है तो वो वॉश होती रहती है और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट उसके हैंड्स में मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंड्स उसके क्लीन है। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चे के आसपास कभी भी मोबाइल फोन, रिमोट्स हुए, एसी के रिमोट, टीवी के रिमोट्स, वो ट्राई कीजिए कि आप ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत डर्टी होते हैं। बच्चा बता नहीं सकता कि मैं क्या मुंह में देने वाला हूँ, वो कुछ भी चीजें मुंह में डाल लेते हैं और
इतने डर्टी चीजें जिनको आप क्लीन ही नहीं कर सकते, जो इनफैक्ट आपने जब परचेज किया था तब से लेकर आज तक कभी वो क्लीन नहीं हुआ है, वो बच्चा अपने मुंह में डालेगा तो डेफिनेटली उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्योंकि ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको नहीं पता था कि इसको मुंह में हाथ डालना है या चीजें मुंह में डालनी है। विद टाइम पीरियड उसने वो कैसे खुद को बेटर फील करे सीखा है। तो अगर बच्चा ये सीख सकता है तो बच्चा ये भी सीख सकता है कि उसे ये चीजें मुंह में नहीं डालनी है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप बार बार बच्चे को उसके लिए मना करें, बहुत सॉफ्टली और बहुत प्यार से मना करें जिससे बच्चा डर ना जाए। दूसरा, आप खुद उन चीजों को ऐसे मुंह के पास ले जाइए, आप कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चे को और उसको बोले कि नहीं ये तो देखो कितना डर्टी है, मम्मा इसको मुंह में नहीं ले जाएगी, एंड ऑल करके आप बच्चे को बताना शुरू करें। हो सकता है इनिशियली बच्चा बहुत छोटा है, आपकी बात नहीं समझेगा, बट विद टाइम पीरियड वो धीरे धीरे ये बातें डेफिनेटली समझना शुरू करेगा कि ये चीजें उसके लिए बेटर नहीं है। और जो लास्ट टिप है मेरी, वो बहुत ही अलग टिप है, पता नहीं मदर्स को वो समझ आएगी या उससे रिलेट करेंगी या नहीं, बट जब मैंने सुना था तो मुझे लगा था पता नहीं यूजफुल होगी कि नहीं, लेकिन मैंने ये जब टिप फॉलो की तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी। आपको बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इसको, ये बहुत फेमस है कि आपको बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। तो उस टाइम अगर आपने दिया है नहीं दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड में भी जब बच्चा स्ट्रेस में है, उस टाइम पर जब बच्चा पैदा होता है, इसलिए बोला जाता है वो क्योंकि वो आपके वूम से निकला है, ऑल ऑफ अ सडन जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है उसका। तो बच्चा जब माँ के स्किन से टच करेगा तो वो बेटर फील करेगा, स्ट्रेस फ्री होगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। सिमिलर वे, अगर आप उस बच्चे को, अब जब बच्चा स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहा है, उसको इतना अनकंफर्टेबल है, बच्चा दांतों में इचिंग है, दर्द है, तो अगर इस टाइम पर आप उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट देंगी तो डेफिनेटली बच्चे के साथ आपका बॉन्ड बढ़ेगा और बच्चा बहुत ही स्ट्रेस फ्री और सूदिंग फील करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर गर्मियों का सीजन है तो जब आप बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो उसके बाद आप 5-10 मिनट बच्चे को अपने चेस्ट से या ब्रेस्ट यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं, और आप इवन ब्रेस्ट फीड करने के टाइम पे उसको थोड़ी देर यहाँ पे लगा के रखिए और उससे बात कीजिए। अगर सर्दियों का सीजन है, बच्चे ने ऑलरेडी क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो आप उसके जो चीक एरिया है, चीक एरिया को अपने इस एरिया पे टच कीजिए और उसके बाद उससे बात कीजिए, उसको बेटर फील कराइए। आप इसको करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत खुद भी एज अ मदर अच्छा फील होगा और बच्चे को भी बहुत अच्छा फील होगा। ये जो टिप्स हैं ये मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी। अगर कोई और ऐसी टिप्स होंगी जो मुझे अच्छी लगेंगी, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। अगर आपके पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर कोई क्वेरी है मदरहुड से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड, किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि उसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।